है और 27/8/2023 आज दिनांक है। और रविवार के दिन जो है कहा जाता है कि सूर्य भगवान का दिन होता है। सूर्य जो है इस पूरे संसार का पोषण करते हैं। अगर सूर्य नहीं होता तो पूरे संसार में अंधकार हो जाता। सूर्य की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वो हरे पेड़ पौधों के ऊपर हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर हैं। तो कहने का अर्थ है कि हरे पेड़ पौधों के द्वारा समस्त जीवधारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर हैं। तो अतः हम पहले सूर्य की स्तुति करके हम जो है आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सूर्य की स्तुति। नमो सूर्याय नित्य हरवे रुकार्य भानवे भास्कराय मतंगाय मार्तंडाय विवस्वते आदित्यादि देवाय नमस्ते रश्मिमालिने दिवाकराय दीप्ताय अग्रये मिहिराय च प्रभाकराय मित्राय नमस्ते अदिति संभव नमो गोपते नित्य दिशा च पते नमः नमो धात्रे विधात्रे च अर्मरणे वरुडाय च पुष्णे भगाय मित्राय पर्जन्यांशवे नमः नमो हिमकृते नित्य धर्माय तपनाय च हरे हरितस्याय विश्वस्य पते नमः विष्णु ब्राह्मणे नित्य त्र्यंबकं तथात्मने नमस्ते सप्तलोके स नमस्ते सप्त सप्ते एकस्मै हि नमस्तुभ्यं एकचक्ररथाय च नमो ज्योतिषा नित्यः सर्वप्राणभूते हरे सर्वहिताय सर्वभूतानां शिवार्ति हराय च नमो पद्यप्रबोधाय नमो वेदातिमूर्तये काधिजाय नमस्तुभ्यं नमस्तराय सुताय च भीमजाय नमस्तुभ्यं पावकाय च वे नमः धीषणाय नमो नित्य नमो कृष्णाय नित्यदा नमो अदितिपुत्राय नमो लक्षाय नित्यस। संसार के सबसे बड़े कर्मयोगी सूर्य हैं। तो सूर्य की उपासना हमें करनी चाहिए। इससे यश कीर्ति तथा संपूर्ण प्रकार के रस ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सूर्य की आराधना करने से यश मान सम्मान में वृद्धि होती है तथा हम समस्त प्रकार के सुखों को उपभोग करते हैं। अब हम आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि भारतीय इतिहास में 3 युद्ध का बहुत महत्व है। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था। तोपों का प्रयोग हुआ था। इस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था और इस तोप के प्रयोग के कारण बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी। पहले दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोदी था, जो 1517 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी ने शासन किया था। 1517 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक। इस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ और बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित करके और मुग़ल वंश की स्थापना किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। आप लोग जानते हैं कि बाबर ने 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं की खानवा और बिलग्राम के युद्ध में पराजय होने के कारण भारत उसको छोड़ना पड़ा। फिर जो है अकबर फिर अंतिम समय में हुमायूं ने भारत को विजित करने का कार्य किया। जब शेर शाह के उत्तराधिकारी अयोग्य हो गए थे तो 1555 ईस्वी में वो हुमायूं ने जो है भारत को फिर जीतने का कार्य किया और एक बार पुनः मुग़ल शासन की स्थापना किया 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। अब उसकी मृत्यु होने के बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। उस समय आदिल शाही वंश का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था हेमू ने जो अकबर को यहाँ से हटाने की कोशिश किया और इसके फलस्वरूप 1526 ईस्वी में अकबर तथा हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत के इस युद्ध में मुग़ल वंश भारत में पुनः प्रतिस्थापित हुआ। इस युद्ध में अकबर ने बैरम खां की सहायता से, यहाँ लिखे हैं अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने बैरम खां की सहायता से पानीपत के द्वितीय युद्ध में वो हेमू को पराजित किया और
मुगल वंश को सुदृढ़ता प्रदान किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है मुगल वंश की स्थापना किया, लेकिन पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने मुगल वंश की स्थापना करने का, अब मुगल वंश को मजबूती सुदृढ़ता प्रदान करने का काम किया। तो पानीपत के इस युद्ध में मुगल साम्राज्य जो है सुदृढ़ हो गया। अब एक और युद्ध आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है उसमें मराठी शक्ति जो है चरम सीमा पर थी। अंग्रेज फ्रांसीसी थे और उसके बाद से वो पुर्तगाली थे। इन सभी शक्तियों में मराठी शक्ति जो है इसमें काफ़ी सुदृढ़ थी और उस शक्ति को बहुत बड़ा धक्का लगा। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठों के बीच युद्ध किया और इस युद्ध में मराठी सेना की पराजय हुई। मराठी सेना का नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ ने किया था। यह युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठी सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। तो ये तीनों युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये मराठी शक्ति जब कमज़ोर हुई तो अंग्रेज़ों को भारत में जो है मजबूती मिलने में अब कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मराठी शक्ति कमज़ोर हो गई। अब अंग्रेज़ क्या किए, बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो ने क्या किया था, हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, इन तीनों की सेनाओं, संयुक्त सेनाओं को हरा करके बक्सर के युद्ध में वो क्या किया, अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति है वो भारत में जो है मजबूत हो गई, सुदृढ़ हो गई। तो ये आज मैंने इन युद्धों के बारे में आपको बताया। ये युद्ध जो है किसी भी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आपने देखा कि कैसे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। द्वितीय युद्ध में मुगल वंश जो है को सुदृढ़ता प्रदान हुई और पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठी शक्ति कमज़ोर होने के बाद जो है अंग्रेजी शक्ति जो है मजबूत हुई और इन तीनों युद्धों का बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इसी तरह से हम आप लोगों के पास नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू। कितने